स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट पे। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने 10th क्लास के चैप्टर 5 के एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट्स को पूरा किया था और आज हम उसके बाकी पार्ट्स करने वाले हैं। तो 4th क्वेश्चन था क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमें ये बताना था कि जो पार्ट्स हमें इसके दिए हुए उसमें से कौन कौन से एपीज हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस इन राइट 3 मोर टर्म्स। तो हमें क्या करना था, उनके कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना था और उसके आगे के जितने टर्म्स हमें दी हैं उसके आगे के हमें 3 टर्म्स को और फाइंड आउट करना था। तो आइए देखते हैं इसका 7 पार्ट है हमारा 0, -4, -8, -12। तो सबसे पहले तो हमें ये कंफर्म करना है कि ये एपी है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, -4 माइनस 0 इज इक्वल टू -4। फिर हम डी निकालेंगे, दैट इज A3 माइनस A2, यानी कि -8 माइनस -4, -8 माइनस +4 इज इक्वल टू -4। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है। एक बार और निकाल लेते हैं A4 माइनस A3 करके। तो क्या होगा, -12 माइनस -8 जो हो जाएगा -12 + 8 इज इक्वल टू -4। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो हम इसके नेक्स्ट टर्म को 1, 2, 3, 4 दे रखा है तो हम A5 निकाल लेंगे। A5 निकालने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था, कोई भी टर्म अगर हमें निकालनी है तो हमें जिस नंबर की टर्म निकालनी है उससे एक नंबर कम को हमें D से मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा, A + 4D। A है हमारा 0 + 4 इंटू -4 इज इक्वल टू -16 हो गया। अब हम निकालेंगे A6, A + 5D, 0 + 5 इंटू -4 इज इक्वल टू -20। A7 इज इक्वल टू 0 + 6, A + 6D, जो हो जाएगा हमारा 0 + 6 इंटू -4 इज इक्वल टू -24। तो हमारी जो इसकी नेक्स्ट टर्म होगी -16, -20 एंड -20। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द D, A2 माइनस A1, -1/2 माइनस -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 + 1/2, क्रॉस हो गया, 0 आ गया। फिर से हम D निकालेंगे, A3 माइनस A2 करके, -1/2 माइनस -1/2 इज इक्वल टू -1/2 + 1/2, क्रॉस हो गया, हमारा हो गया 0। आप देख सकते हैं कि जो D है वो हमारा 0 है, मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो इट मीन्स ये AP है, तो हम निकालेंगे A5। A5 होगा हमारा A + 4D, -1/2 इंटू 4 इंटू -1/2, 2 2 = 4, -1/2 और -1/2 इज इक्वल टू -1/2 और -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम अगर हम लेते हैं तो -1/2। सेम एज A6 भी हम ऐसे निकालेंगे तो हमारी इसकी नेक्स्ट टर्म 1/2 -1/2 -1/2 होगी। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पार्ट है 1, 3, 9 एंड 27। तो हमें D निकालना है पहले ये जानने के लिए कि ये AP है भी या नहीं है। तो D निकालने के लिए A2 माइनस A1 होता है, यानी कि 3 - 1 इज इक्वल टू 2। फिर से हम D निकालेंगे, दैट इज A3 माइनस A2, यानी कि 9 - 3 इज इक्वल टू 6। फिर से D निकालेंगे, दैट इज A4 माइनस A3 मीन्स 27 - 9 इज इक्वल टू 18। आप देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस तो इसमें सेम नहीं है, हेंस इट इज नॉट एन AP। हमें इसे यही छोड़ना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, D निकालते हैं सबसे पहले A2 माइनस A1, -2 माइनस A इज इक्वल टू A। फिर से D निकालते हैं A3 माइनस A2, 3A माइनस 2A इज इक्वल टू A। फिर से D निकालते हैं A4 माइनस A3, 4A माइनस 3A इज इक्वल टू A। आप देख सकते हैं कि इसमें D ऑलमोस्ट सेम है। तो अब हम निकालेंगे A5। A5 होगा A + 4D, A + 4 इंटू A इज इक्वल टू 5 है। A6 निकालेंगे A + 5D, A + 5 इंटू A इज इक्वल टू 6 है। A7 निकालेंगे A + 6D,
a प्लस 6 इंटू ए इज इक्वल टू 7a। तो हमारी जो नेक्स्ट एपी होगी वो होगी 5a, 6a एंड 7। सो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट पार्ट है ए स्क्वायर, ए की पावर 3, ए की पावर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द डी। डी इज a2 माइनस a1 यानी कि a स्क्वायर माइनस a। अब बेस इक्वल और माइनस इसका तो कोई फंडा ही नहीं बनता, तो ये तो हमारा a की पावर 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है तो देखा जाए तो ये कैंसिल भी हो जाएगा। फिर से हम d निकालेंगे, a3 माइनस a2 सेम होगा यहाँ पे भी, a की पावर 3 माइनस a की पावर 2। बेसिस तो अनइक्वल है, बेसिस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर्स अनइक्वल है, तो इसको तो कोई हम सोल्यूशन ही नहीं है इसका। फिर से हम d यानी कि यहाँ पे हमारा d ये हो गया, यहाँ पे हमारा d ये हो गया और नेक्स्ट में हो गया a4 माइनस a3 मीन्स a की पावर 4 माइनस a की पावर 3। यहाँ पे d हमारा ये हो गया, तीनों जगह d हमारा डिफरेंट है, तो इट इज नॉट एन AP। राइट, नेक्स्ट पार्ट में हमें पहले d निकालना है। हम क्या करेंगे, d निकालने के लिए a2 माइनस a1, √8 माइनस √2। अब √8 माइनस √2 में हम अगर माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, √6। नो वे, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे हमें। 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस √2, तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस √2। इसको माइनस करते हैं तो √2 आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से d निकाल लेंगे। ये हो जाएगा हमारा a3 माइनस a2, यहाँ पे हो गया हमारा माइनस 18 और माइनस 8। अब ये हो गया 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3√2 माइनस 2√2 माइनस किया √2, यानी कि हमारा d क्या है, कॉमन हो गया। अब हम निकाल देंगे a5 होगा हमारा a प्लस 4d, √2 प्लस 4 इंटू √2 इज इक्वल टू 4√2 √2 प्लस 4√2, तो ये हो जाएगा 4√2। फिर हम a6 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 5d, दैट इज √2 प्लस 5√2 इज इक्वल टू 5√2। फिर हम क्या कर देंगे, 6√2 होगा यहाँ पे होगा 5√2 और यहाँ पे होगा 6√2 और a7 होगा हमारा a प्लस 6d, दैट इज √2 प्लस 6√2 यानी कि 7√2। फ्रेंड इसका नेक्स्ट पार्ट है √3, √6, √9 एंड √12। d निकालते हैं पहले, a2 माइनस a1, तो क्या हो जाएगा a2 a माइनस √6 माइनस √3। अब बताइए √6 और √3 तो सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, छोड़ देंगे ऐसे। d निकालेंगे फिर से, √9 माइनस √6, यानी कि हमें क्या लिखना था यहाँ पे, a3 माइनस a2, जो हो जाता √9 माइनस √6, तो ये भी हम ऐसे छोड़ेंगे। फिर से d निकालेंगे, जो होगा हमारा a4 माइनस a3 यानी कि √12 माइनस √9। एज इट इज है, हर बार देखिए d आपको अलग अलग ही नजर आ रहा है, तो इट इज नॉट एन AP। नेक्स्ट में देखते हैं a स्क्वायर मतलब 1, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49 एंड सो ऑन। d निकाला, a2 माइनस a1 जो होगा मेरा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। फिर से d निकाला, a3 माइनस a2 जो मेरा होगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। फिर से d निकाला, a4 माइनस a3 दैट इज 49 माइनस 25, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आया 24। हर बार हमारा d अलग है, तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज नॉट एन AP। अब लास्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है a स्क्वायर मतलब 1, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49 and 73 and so on. First of all we have to find out d. a2 minus a1 means 25 minus 1 is equal to 24. d is equal to a3 minus a2 means 49 minus 25 is equal to 24. d is equal to a4 minus a3 means 73 minus 49 is equal to 23. Hence we have the
same difference all the time. So A5 is equal to A plus 4D, that is 1 plus 4 into 24. हम क्या करेंगे, 1 plus 96 is equal to 97. नेक्स्ट हमारा A6 है, A plus 5D, 1 plus 5 into 24, 1 plus 120 is equal to 1 to 1. A7 हमारा A plus 6D होगा, that is 1 plus 6 into 24, 1 plus is equal to 145. Hence, the next three terms is 97, 121 and 145. स्टूडेंट, आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आपको मिलूंगी। तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। बाय बाय।